ओम नमो नारायणे नमः। 27वां अध्याय। धनवा का तप एवं स्वर्ग गमन। जो तप किया था, धनवा ने जो तपस्या की थी और उसका क्या स्वर्ग गमन, क्या फल मिला, ये श्री नारायण ने किस प्रकार बताया है, ये हम सुनेंगे 27वें अध्याय में। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी कि इस प्रकार वचन सुनकर राजा धनवा ने सपलीक भक्तिपूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पाप नाशिनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। सरयू जो नदी है, उसके संबंध में बताया जा रहा है। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुंचाकर अपने महल में वापस आ गए। महाराज धनवा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतः वह पत्नी से बोले, हे सुंदरी, मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूँगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूँगा। रानी बोली, हे प्रभु, हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अगर आप वन में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगी, ऐसा पत्नी ने कहा। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्याधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास वे तीनों कालों में स्नान आदि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान श्री हरि के गण विराजमान थे। एक विमान उतरा और वो जो विमान था उसमें भगवान के गण थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। अतः वे दोनों श्री पुरुषोत्तम भगवान के लोक में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनाने के बाद श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी श्री हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्त का साधन बताया गया है, फिर वह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से कैसे मुक्त हो सकता है। हे तपोनिधि, वह वानर पूर्व जन्म में कौन था, वह कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल प्रदेश का वह एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्त शर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे करदर
कर्दय नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने न तो कभी हवन किया और न ही वह पितरों को तृप्त कर सका। स्त्री पुत्रादि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में ही लगा रहा। उसने न दीपदान किया, न ब्राह्मणों को भोजन कराया। इस कारण से लोग उसे पास भी खड़ा न होने देते, उसको धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमता रहता। एक दिन एक बगीचे के स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भली वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उसे बगीचे में रहने को कह दिया। चित्त शर्मा माली की हर आज्ञा को मानता और उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया और वो कर्दय उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसा माली ने समझा कि भाई मैंने इसको रहने के लिए जगह दी है और मुझे यह विश्वास हो गया है कि यह मुझको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को कर्दय पर छोड़कर राज मंदिर में नौकरी कर ली। चित्त शर्मा बगीचे के फलों से नित्य पेट भरता, बचे हुए फल बेच देता और प्राप्त होने वाला धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का माली जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाला धन के विषय में पूछता तो वह असत्य बोल देता। कह देता, हे भैया, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहा हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते, ऐसा झूठ बोल देता। कर्दय की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस कर्दय ने 27 वर्ष बिता दिए। वेदज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूत ने आकर उस पर मुद्गरों का प्रहार किया। इस तरह करुण विलाप करते हुए कर्दय को यमदूतों ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस कर्दय ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधम कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि कोई भी नेक काम नहीं किया है। इसके 2 पाप, चोरी और विश्वासघात, तो अत्यंत ही जघन्य है। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो। भाई धर्मराज ने ये कहा कि पहले तो इसे काफ़ी सालों तक, काफ़ी योनियों तक वानर की योनि में रखें, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाए। ओम नमो नारायणे नमः। तो यह था हमारा 27वां अध्याय। 28वां अध्याय अगले वीडियो में।